Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ कॉमर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसमें कॉमर्स का क्या रोल है। अगर हम इसके रोल की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। तो कोई भी कंट्री इस वक्त तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक वो कॉमर्स यानी कि ट्रेड वगैरह ना करे। कॉमर्स का सिंपल मायने यही होता है कि ट्रेडिंग करना, एक दूसरे के साथ रब्ता कायम करना। ठीक है, तो कॉमर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं नंबर 1 कंट्रीज़ में आए तो हमें कॉमर्स या ट्रेड वगैरह ज़रूर करनी होगी। तो हम इसके रोल देखते हैं। रोल कौन कौन से हैं। फर्स्ट रोल है चांस ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, हमें मौका मिलता है, चांस कहते हैं ना मौके को, ऑफ प्रोग्रेस मतलब तरक्की का, हमें तरक्की का मौका मिलता है किस कंट्री को, जो डेवलपिंग कंट्री होती है। जो डेवलप कंट्री होती हैं वो तो डेवलप होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं ना भी मौका मिलता है, चांस मिलता है प्रोग्रेस करने का। फॉर एग्जांपल जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह कुछ नहीं होती, तो वो क्या करती हैं बाहर से इंपोर्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या उन्हें भी चांस मिल जाता है प्रोग्रेस करने का। ये जो इम्पोर्ट करना वो किस में आ जाता है, कॉमर्स में आ जाता है। तो कॉमर्स की वजह से उन्हें भी चांस मिलता है प्रोग्रेस करने का। इसी तरह और बहुत सारे शोबों में आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट सबसे बड़ा शुबा ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है ना उनके पास मशीनें वगैरह, बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से वो कोई भी चीज़ खुद नहीं बना सकती, तो वो बाहर से इम्पोर्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनको चांस मिल जाता है प्रोग्रेस करने का। यूटिलाइजेशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन। यूटिलाइज ऑफ ओवर मतलब ज़्यादा, प्रोडक्शन तो आपको पैदावार का पता ही होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपको पता है कि आपने ट्रेड करनी है, आप जब ट्रेड कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा मकदार में कोई भी क्वांटिटी बना लेंगे। ठीक है, जब हम ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यूटिलाइज हो जाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हम ज़्यादा क्यों प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम बाहर किसी भी कंट्री में सेल आउट कर सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि नाम से कहीं पे कि जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। या आप अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि आप अगर 1 kg ये लेंगे, कोई भी चीज़ कह लें, सब्ज़ी कह लें, कुछ भी कह लें, तो आपको इतनी पड़े 2 kg लेंगे और सस्ते कर देते हैं, यानी कि 1 kg आपको 50 की है, 2 kg 80 के दे देंगे। इस तरह वो कम कर देते हैं, या प्याज या कुछ भी ऑनियन वगैरह कुछ भी ले लें। इस तरह यही होता है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी आपको ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिमूव ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रिमूव करना होता है ख़त्म करना, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी। ठीक है, जब आप क्या कहते हैं ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा, आपकी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। कैसे ख़त्म होगा, अभी जो हमने कहा ओवर प्रोडक्शन, जब हमने ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो हमें क्या होगा, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है रिमूव ऑफ मोनोपली। मोनोपली कहते हैं अजारादारी, इसे उर्दू में कहते हैं, और सिंपल फार्म में कह लें कि पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही बंदा सेल करने वाला, उसे हम अजारादारी कहते हैं। ठीक है, जब हमारी कंट्री में हो जाए ना मोनोपली, तो जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो वो अकेला होता है तो वो क्या करता है, अपनी अकॉर्डिंग अपनी पसंद की प्राइस कस्टमर को देता है कि ये इतने ही की है। कस्टमर को पता होता है कि और से नहीं मिली तो प्राइस पे कर देता है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करेंगे वो अकेला नहीं होगा, हम बाहर से वो चीज़ इंपोर्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी प्राइस स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस क्या होता है, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत का प्रोग्रेस, आपको पता है तरक्की। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस किस तरह होती है कि जब आपने बाहर से अपनी जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं उनके पास खुद अच्छे वगैरह बीज, जहाँ कोई कह लें ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं होता, इतनी चीज़ें नहीं होती, तो वो बाहर से इम्पोर्ट करेंगे, बीज अच्छे खादें अच्छी वगैरह ये सारा कुछ इम्पोर्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो उनकी ज़राअत की तरक्की होगी, वो ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे। ठीक है, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी वो वाइज सेल कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, इस तरह उनकी डेवलप होगी ज़राअत। ठीक है, नेक्स्ट है अभी एबिलिटी ऑफ चीप गुड्स। चीप गुड कहते हैं सस्ते को। ठीक है, जब आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं
तो आपकी क्या गुड्स क्या है, चीप हो जाती है। आप फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप बाहर कोई भी चीज़ सेल करने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुकाबला होता है, यानी कि और कंट्री भी सेल कर रहे होते हैं तो कोई और भी कंट्री भी सेल कर रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, सस्ती से सस्ती चीज़ करते हैं ताकि हमारी चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करें। सस्ती भी होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, ताकि एक बार ही ना खरीदे, बार बार खरीदें। तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सस्ती वगैरह चीज़ें हमें मिलती है और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है। कंट्रोल ओवर द स्टिमुलेशन, इसको कहते हैं कहत वगैरह पे कंट्रोल। कहत या फिर सलाह वगैरह कुछ भी आ जाए तो हम इस ट्रेड के ज़रिए उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इलाके में कहत वगैरह आ गया है तो हम दूसरे इलाके से कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में, पूरी कंट्री में सलाह वगैरह आ गया है तो हम किसी दूसरी कंट्री से कोई भी चीज़ मंगवा के अपनी कहत वगैरह या सलाह वगैरह के लोगों की मदद कर सकते हैं, जिससे हमारे जो उस वक्त के हालात है वो बेहतर हो सकते हैं, होंगे। नेक्स्ट है बेटर यूज़ ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन। जो बेटर यूज़ ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन होता है, मीन ऑफ प्रोडक्शन होता है वो रिसोर्सेज जिससे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। जब हमें पता है कि हम बाहर से चीज़ मंगवा सकते हैं तो हम अपने मीन ऑफ रिसोर्सेज, मीन ऑफ प्रोडक्शन उन चीज़ों में यूज़ करेंगे जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान उन्हीं पैसों से या कह लें उन्हीं से गंदम्स वगैरह यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा करती है, लेकिन जो होते हैं कपड़े वगैरह वो कम करती है। एग्जांपल मैंने दिया, तो वो क्या करेगा, एग्रीकल्चर में वो रुपीज़ लगा देगा, जो या कुछ मीन ऑफ रिसोर्सेज लगा देगा, और जो कपड़े वगैरह क्लॉथ वगैरह वो वहाँ से इम्पोर्ट कर देगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, बेटर यूज़ कर लेंगे हम मीन ऑफ रिसोर्सेज का। फिर फेमिलियरिटी विद कस्टम्स, कस्टम कहते हैं रवाज वगैरह को, रस्म रवाज। जो ताजर होता है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक इलाके से दूसरे इलाके और एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है। जब वो कोई भी चीज़ परचेज करता है या सेल करता है तो उसको उस इलाके कस्टम वगैरह का बारे में मालूम होता है, जिसकी वजह से वो आके बात वगैरह करते, तो इस तरह एक दूसरे कस्टम वगैरह रस्म रवाज के बारे में मालूम हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके फर्दर है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हमें कोई भी चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो जब हम कोई भी चीज़ बाहर सेल होने के लिए आते हैं कंट्रीज़ वगैरह में, तो क्या होती है, वो लेस से लेस दर प्राइस होते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री की यही होती है कि हमारी क्वांटिटी परचेज करे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी प्राइस वगैरह बहुत कम हो जाती है। जब जो प्योर पीपल होते हैं वो भी उन्हें परचेज कर सकते हैं, जब वो भी परचेज कर सकते हैं तो दैट मीन उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, हाई हो गया है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। जब आपको पता है कि आपने फ़ॉरेन क्या कहते हैं मार्केट में अपनी क्वांटिटी सेल करनी है, तो आप क्या करते हैं कि न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट और रिसर्च वगैरह बनाते हैं कि जिससे हम पता चले कि हमारी क्वांटिटी क्या है, हमारी क्वांटिटी कैसे बेटर हो सकती है। तो क्या क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट बनते हैं, लाइब्रेरी रिसर्च लाइब्रेरी बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो क्वांटिटी है फर्दर वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसके क्या कहते हैं भी फर्दर अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन प्राइस। स्टेबिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस्तिकामत या कह लें मुनासिब, जो हमारी प्राइस है वो एक जगह पर टिक जाती है। जब हमें पता है कि से हम चीप गुड्स परचेज़ कर सकते हैं तो हम कोई भी हाई प्राइस में वो गुड्स परचेज़ नहीं करेंगे। तो क्या होता है, इसी तरह फॉरेन मार्केट में होता है कि जब वो हर एक कंट्री अपनी अपनी प्राइस बता रहा होता है, कोई भी कंट्री ज़्यादा प्राइस नहीं बताता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहीं और से वो परचेज़ कर लेंगे, तो इसकी वजह से हमारी प्राइस क्या होता है, स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। जब हमारी कंट्री हर एक की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, दैट मीन हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। इस तरह इस ज़माने में भी ले सकते हैं, या फिर क्या ये भी कह सकते हैं, जब हम ओवर प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो बाहर जाके एक्सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो होगी नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस होता है दुनिया, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, पीस मतलब अमन, अमन यानी कि दुनिया में अमन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो ताजर होते हैं या कोई लाइक कंट्री के पीपल होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने इस कंट्री से कोई भी चीज़ लेनी है, अगर लड़ाई झगड़ा जंग वगैरह हो भी सही, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें मफाद होता है कि हमने इससे कोई चीज़ लेनी है, तो वो क्या करते, नहीं करते जंग वगैरह, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में क्या होता है, हर एक मुल्क में पीस होता है, अमन होता है।
लास्ट वन हमारा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है कि इंडस्ट्री हमारी जो भी है वो चलती है हाई हैवी मशीनरी पर। हैवी मशीनरी जो होती है डेवलपिंग करने उनके पास नहीं होती, वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है डेवलपमेंट बढ़ती है और हमारी इंडस्ट्री डेवलप करती है। तो ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है इंडस्ट्री डेवलपमेंट में। Thank you so much. Please subscribe my channel, like and share my video. Thank you so much. If any problem, tell me in comment.